बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख बिलाल डंगे एडवोकेट। आप देख रहे हैं कानून क्या कहता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आज हमने जिसके ऊपर बात करनी है वो ये चीज़ है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कहाँ से होती है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है, कानून कहता है कि आपका एफआईआर का होना ज़रूरी है। और एफआईआर के लिए, जैसे मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी अर्ज़ किया था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस है वो होगा, उसके नतीजे में फिर एफआईआर कटेगी। अब जैसे एफआईआर कटती है उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है पुलिस वालों की तरफ से। लेकिन वो कहते हैं कि कानून हमेशा विजिलेंट की मदद करता है, जो होशियार होता है उसकी मदद करता है। आप कभी कभी देखते हैं कि केसेस में इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं होती, उससे बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। हो सकता है कि दूसरी साइड ने कोई रिश्वत दी हो, किसी से फ़ोन करवा दिया हो, ये भी हमारे माशरे में है कि जी किसी की सिफारिश करा दी हो इस वजह से। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, या तो ये काम मुद्दई भी कर सकता है या ये काम मुलजमान साइड से भी हो सकता है। मुद्दई क्या कह रहा होता है कि जी जो जिनको नामजद किया है उनको जी आप फंसा लें। हो सकता है वो बेकसूर लोग हों कि जी आप उनको इस झूठे केस में फंसाएं, उनको मुश्किलात में डालें, उनको अरेस्ट करें, उनका रिमांड लें या फ़लाँ करें। या दूसरी साइड से ये चीज़ हो रही होती है कि जी मुलज़िमान जो है वो अप्रोच कर लेती हैं, वो ब्राइब कर देते हैं कि जी हम इस केस में फंस गए हैं, ये पैसे ले लो, या ये सिफारिश है, या फ़लाने से फ़ोन करवा दिया है, या फ़लाने की जी ऊपर से जी फ़लाँ की उसने कह दिया कि जी आप इनके साथ तावन करें। और आपको अगर लगता है कि जी आपका केस तबाह किया जा रहा है, तो अब इसका क्या तरीक़ाकार अपना केस बचाने का कि आप डिविज़नल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सॉरी, कि जो भी बड़ा ऑफ़िसर होगा आप उसको एप्लीकेशन दे सकते हैं। और बड़ा ऑफ़िसर कौन हो सकता है? कोई भी सीपीओ हो सकता है, कोई डीपीओ साहब हो सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन वहाँ गुज़ारें, उसमें पूरी डिटेल लिखें कि जनाब ये केस है, ये फ़लाँ-फ़लाँ मुल्ज़िमान हैं, अगर आप मुद्दई साइड हैं तो। और ये आईओ साहब हैं उसमें, और इस तरह इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रही, और ये होना चाहिए था जो नहीं हुआ, तो लिहाजा ये इन्वेस्टिगेशन इनसे लेकर किसी और ईमानदार ऑफिसर को दी जाए जो मेरिट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे। या अगर आप मुलजिम साइड हैं और बेगुनाह हैं तो आप ये लिखें जी ये झूठा केस है और ये पुलिस वाले मुद्दई पार्टी के साथ मिल गए हैं, हमने कुछ नहीं किया। तो इनसे इन्वेस्टिगेशन लेकर किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर को उसके ऊपर डिप्यूट किया जाए, उसको इन्वेस्टिगेशन दी जाए, ताकि मेरिट के ऊपर फैसला हो सके कि क्या सच है क्या झूठ है। इसके ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होता है, जो सीपीओ साहब होते हैं, जो डीपीओ साहब होते हैं, एक बोर्ड बनाते हैं, उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड। इसके अंदर 2 डीएसपी होते हैं और 1 एसपी होता है जो उसको लीड कर रहा होता है। इन्होंने 7 दिन के अंदर, इस बोर्ड ने 7 दिन के अंदर अंदर विद रीजंस फैसला देना होता है कि जी आया कि इन्वेस्टिगेशन चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आप इस फैसले से मुतमिन नहीं हैं तो आप रीजनल लेवल पे आरपीओ साहब को एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो भी बोर्ड बनाएगा। वो बोर्ड जो बनेगा उसे कहते हैं रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड। इसके अंदर तीनों के तीनों एसपी होते हैं, ये सुनेंगे और ये फिर सुन के फैसला करेंगे विद रीजंस। ये भी 7 दिनों में फैसला करने के पाबंद हैं कि जी होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन चेंज या नहीं होनी चाहिए। अगर आप इससे भी डिससेटिस्फाई हैं तो आप इसको प्रोविजन लेवल पे ले जाएं और वहाँ जाके एक एप्लीकेशन दें। तो वहाँ जो बनेगा बोर्ड उसे कहते हैं रिव्यू स्टैंडिंग बोर्ड। वो आप आईजी साहब को जो एप्लीकेशन देते हैं, आईजी साहब ये बोर्ड बनाते हैं। ये बोर्ड 30 दिन के अंदर अंदर आपकी दादरसी करेगा, सुनेगा आपको, कि बताएगा कि ठीक है जी। इसमें जो होता है एक डीआईजी होता है और 2 एसपीओ होते हैं। ये तीनों मिलके आईजी साहब को बताएंगे जी हमने केस सुन लिया है, ये एप्लीकेशन के ऊपर हमारा ये फैसला है कि जी होनी चाहिए ये नहीं होनी चाहिए, अपना ओपिनियन देंगे। अगर आप इससे भी डिससेटिस्फाई हैं तो फिर आप अदालत का दरवाज़ा नॉक कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, जस्टिस ऑफ पीस के पास आप जाएंगे, वहाँ बाइसे लगाएंगे और वहाँ कहेंगे जी ये ज़्यादतियाँ हमारे साथ हुई हैं, मेरिट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन ही चली, तो आप इसको ट्रांसफ़र कर दें। और जस्टिस ऑफ पीस इसके ऊपर फिर डिसाइड करेगा। और अगर किसी पार्टी को लगता है, मुद्दई साइड को या मुलजिम साइड को, कि जी ये जो फैसला हुआ है जो जस्टिस ऑफ पीस ने किया है ये दुरुस्त नहीं है और इसको चैलेंज होना चाहिए, तो फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो कंसर्न हाई कोर्ट होगी उसमें आप बजरिया रिट इसको चैलेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।